हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम MPSC 3 के एक विषय प्लेटो का शिक्षा संबंधी विचार के बारे में पढ़ेंगे। देखो, प्लेटो का जो शिक्षा संबंधी विचार है वे एथेंस व स्पार्टा से प्रभावित है। यह एक स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था करता है। इसकी शिक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शिक्षा की व्यवस्था केवल अभिभावक वर्ग के लिए करता है। अभिभावक वर्ग दार्शनिक और सैनिक वर्ग का मिश्रण है और उत्पादक वर्ग को वह शिक्षा से दूर ही रखता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा के अर्थ में जो प्लेटो है वो कहते हैं कि अंधकार से प्रकाश और अज्ञान से ज्ञान और का मार्ग शिक्षा है। बार्कर ने कहा, प्लेटो का ग्रंथ रिपब्लिक मानव दर्शन की मूलभूत कृति है। अब देखो, प्लेटो की शिक्षा योजना को हम इस डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या है ना, प्लेटो जो है वो शिक्षा योजना को दो भागों में बांटता है, एक सैद्धांतिक, दूसरा व्यवहारिक। सैद्धांतिक भाग को वो दो भागों में बांटता है, एक प्राथमिक स्तर पे और एक उच्चतर स्तर पे। तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर पे है उसमें वो दो भागों में बांटता है उसको, एक तो 7 से 18 और एक 18 से 20। जो 7 से 18 वर्ष तक है ना, उसमें वो कहता है कि केवल व्यायाम और संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए। और जो 18 से 20 है उसमें वे सैनिक शिक्षा, इसके बाद परीक्षा होगी, सैनिक शिक्षा दी जाएगी, उसके बाद परीक्षा होगी। जो सफल होंगे उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और जो असफल हो जाते हैं वे मजदूर या व्यापारी बनेंगे। अब वही है कि उच्च स्तर पे जो शिक्षा होती है उसको भी दो भागों में वो बांटता है, एक तो भाई 20 से 30 और दूसरा 30 से 35। जो 20 से 30 वर्ष होती है उसमें वो रेखा गणित, अंक गणित, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। और फिर एक परीक्षा होगी जिसमें लोग जो सफल होंगे और जो सफल होंगे मतलब उनको सफल होना ही होगा, और जो असफल होंगे उन्हें सैनिक वर्ग में जाने को कह दिया जाएगा कि भाई अब तुम सैनिक वर्ग में जाओ। और जो 30 से 35 होंगे उन्हें द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद फिर परीक्षा होगी, उसके बाद क्या होगा, जो वो परीक्षा पास कर जाएंगे उन्हें व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने चले जाएगा वो। मतलब 7 से 18 वर्ष पे शिक्षा शुरू होगी जिसमें संगीत और व्यायाम सिखाया जाएगा। परीक्षा होगी, अगर सफल होंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। 18 से 20 वर्ष में उनको शिक्षा दी जाएगी सैनिक शिक्षा। फिर परीक्षा होगी, अगर वो सफल होते हैं तो वो आगे बढ़ जाएंगे और असफल हो जाएंगे तो फिर वो व्यापारी या मजदूर वर्ग में चले जाएंगे। फिर 20 से 30 वर्ष में फिर उनको रेखा गणित, अंकगणित, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि की शिक्षा दी जाएगी। और अगर वो इसमें सफल हो गए तो वो आगे बढ़ जाएंगे और असफल हो जाएंगे तो फिर उन्हें सैनिक वर्ग में जाने को कहा जाएगा। और फिर 30 से 35 वर्ष में उन्हें द्वंद्व और दर्शन आदि की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद फिर परीक्षा होगी, जो पास होंगे वो अपने व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने चले जाएंगे शासक बनने के लिए। अभी शिक्षा योजना की कुछ अच्छाइयाँ भी थी और कुछ कमियाँ भी थी, तो चलो पढ़ लेते हैं। कमियाँ थी, ये व्यवहारिक नहीं थी, यह बहुत ही खर्चीली थी, लंबी पद्धति थी, ये केवल अभिभावक वर्ग को ही शासक बनाने को कहती थी। और रूसो को अपने ग्रंथ इमाइली में उन्होंने कहा कि जो रिपब्लिक शिक्षा पर उन्होंने सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा जिसका नाम है, मतलब रूसो ने सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा इमाइली, जिसका नाम रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा। रूसो ने अपने ग्रंथ इमाइली में कहा रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा सबसे बड़ा ग्रंथ है। अच्छाई ये है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए ही शिक्षा को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। रेखा गणित, अंक गणित, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र की शिक्षा देता है। शारीरिक शिक्षा को भी कहता है। आर्थर मूरे कहते हैं कि जो पोड़ों का विषय है वो युवाओं का नहीं है, इसने व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की शिक्षाओं की व्यवस्था की है। और रूसो ने कहा है कि जो शिक्षा है वो मानसिक रोगियों का मानसिक इलाज है। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहे जीके बैंक।